बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आज से 15 दिन बाद राहु का परिवर्तन होने वाला है। 7.5 का आपके कुंडली पे अंतिम चरण लगा हुआ है। अब जो कुंभ राशि के जातक, आपको एक चीज समझना होगा कि आपके लिए राहु महाराज परिवर्तन की दृष्टि से क्या देने जा रहे हैं। आज से 15 दिन बाद जब राहु केतु का परिवर्तन होगा, शनि महाराज के मित्र होने की वजह के कारण, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं, अब मैत्री राशि होने के कारण क्या अच्छा परिणाम देंगे और क्या बुरा परिणाम देंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके भाग्य के ऊपर राहु केतु का क्या परिवर्तन होने जा रहा है। आपके भाग्य के ऊपर राहु की दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है, शनि महाराज की दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है, वहां से आपका भाग्य, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रसंग, शिक्षा, दीक्षा, ये कैसे रहने वाली है, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है, इसके लिए किस युक्ति का उपाय करें, सब चीज बताऊंगा। बस लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज, आपके जो पंचमेश हैं बुध महाराज, आपके जो सप्तमेश हैं वो है सूर्य महाराज, और आपके जो भाग्येश हैं वो है शुक्र महाराज। तो बुध, सूर्य और शुक्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कुंभ राशि को बड़ा ही आश्चर्य बना देता है। आश्चर्य का मतलब है कि जहां पर एक तरीके से सूर्य आपके शत्रु, लेकिन फिर भी आपके सपोर्ट में आपके सप्तमेश हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के, आपके बिजनेस के, व्यापार के, सामाजिक कार्य प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के देखरेख करने वाले हैं, सप्तमेश आपके हैं। जब मकर संक्रांति लगती है तो भगवान सूर्य जी शत्रु होने के बावजूद भी पुत्र की दृष्टि डालते हुए मकर राशि पे और कुंभ राशि पर 60 दिन तक रहते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद परिवर्तन कर लेते हैं। तो साल का 2 महीना अपने संतान के घर में रहते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं, राहु केतु का जब परिवर्तन होता है तो सूर्य का ग्रहण भी लग जाता है, चंद्र का भी ग्रहण लग जाता है। एक तरीके से सूर्य महाराज राहु के दुश्मन पर शनि के मित्री भाव। तो यहां पर जो फल आपको निकल के मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पे चर्चा करते हैं। आपके कुंडली के राहु महाराज का परिवर्तन लग्न पे होगा। लग्न जो आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आपके स्वास्थ्य को लेके देखा जाता है। यहां पर 18 मई 2025 को राहु और केतु का परिवर्तन होना है। केतु महाराज ये आपके कुंडली के 7वें भाव पे परिवर्तन करेंगे। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, जो सचमुच में आपकी कुंडली पे घटित हो सकती है, ऐसी बात बताऊंगा। और आप अनुभव करिए, लगभग जो 2.5 साल बीत चुका है वो आपका कैसा गया है, कितना ज्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ा है, कितना ज्यादा कार्यभार आपका बढ़ गया है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है पिछला 2.5 साल की आपके साथ हो क्या रहा है। कितनी भी मेहनत कर रहे हो, सक्सेस आपसे रूठी हुई है। घर परिवार में तनाव बना हुआ है। जो आप बात बोल रहे हो, आपका ही परिवार नहीं समझ रहा है। विवाह के योग्य यदि हो चुके हो तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे धन को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके। पिछला 2.5 साल आप अपना अनुभव खुद हमसे साझा कर सकते हैं हमारी बातों के द्वारा। जो कही जा रही है उस समस्या में आप हैं या नहीं हैं, आप खुद अनुभव करिए। क्योंकि 7.5 लगी हुई है, इसलिए जो पिछला 2.5 साल है ये आपको परेशान करेगा, तंग करेगा, झिझकोरेगा। लेकिन अब जब दूसरा चरण लग गया है, दूसरा चरण में आपको सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा तैयार रहने के लिए
मैं आपको बार बार बोलूंगा, क्योंकि ये जो दूसरा चरण रहता है ना, ये सबसे अहम रहता है। यहाँ पर आपका कार्यभार बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आने लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। पहले चरण में तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि हम करें क्या, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि हमको ये करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। लेकिन फिर भी गलतियां हो जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं गलतियां। पहले तो अनजाने में गलतियां होती थी, अब जानबूझकर गलतियां हो रही है। पहले तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता था कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी हम बेबस होकर वो कार्य को कर रहे हैं। हमारा अपने ऊपर बस नहीं चल रहा है। और उसी अवस्था में राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए मान सम्मान पे एक थोड़ा सा राहत का विषय देगा। कहीं न कहीं आपके मान सम्मान में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी आपकी मेहनत की वजह से। जो आपने मेहनत अभी तक की है 2.5 साल, उसका रिजल्ट राहु महाराज आपको बीच में निश्चित रूप से देने वाले हैं। यहाँ पर कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा राहत की सांस आप ले सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज बीच बीच में 1 साल आपको लगातार थोड़ा थोड़ा मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि देते रहेंगे। कहने का मतलब है आपका वाहवाही कराएंगे ही आपके कार्य की वजह से। साथ ही साथ केतु महाराज 7वें भाव पे बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाएंगे। जहां पर आपकी पत्नी, धर्म पत्नी या फिर आप जिससे प्रेम करते थे, जो आपकी बात नहीं समझती थी, कहीं न कहीं अब वो आपकी बात का आकलन करेंगी और आपकी बात को समझने का प्रयास करेंगी। जो बात आप बोलोगे उस बात का महत्व ज्यादा रखेंगी जो आपके लाइफ पार्टनर है वो। और जिसके साथ आप प्रेम प्रसंग करते हैं वहां पर केतु महाराज थोड़ा सा आपको संशय देंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता है। नहीं तो आपका पार्टनर आपसे ज्यादा एक्सपेंस करा सकता है, खर्चे करा सकता है, खर्चे में डाल सकता है, या फिर कह लें कि वो बीमार पड़ सकता है, उसकी वजह से आपके खर्चे हो जाएंगे। तो उसकी सेहत का भी आप ध्यान रखिए। लेडीज है तो जेंट्स के लिए, जेंट्स है तो लेडीज के लिए, दोनों के लिए लागू होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपके लिए भाग्य जुलाई अगस्त में प्रबल रूप से आपका राहु महाराज की वजह से अच्छा साथ देगा। स्वास्थ्य के लिए राहु महाराज यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सिचुएशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पर उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन उतना ज्यादा सुखद आपको नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में राहत जरूर देंगे, लेकिन पूर्णतः ये आपको राहत नहीं देने वाले हैं। उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ओम प्रांग प्रीं प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आप हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। डेली नहाने के बाद 1 बार, आप 2 बार, 3 बार, जितना समय मिले, कम से कम 11 बार तो करना ही चाहिए आपको, जब तक 7.5 लगी हुई है। लेकिन राहु केतु के परिवर्तन से भी आपको कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरे दिन में कभी भी आपको समय मिले, कहीं पर भी बैठ के जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक मुखी दिया बजरंगबली को आप जरूर अर्पण करिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ ये वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मन में आपके और भी कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री में कुंडली अपनी चेक करा सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।